अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू केमिस्ट्री। हाँ, थोड़ा सा आज हम लेट हो गए हैं, सॉरी फॉर दैट। और फैज़ान है, अस्सलाम वालेकुम, मैं वालेकुम अस्सलाम। इसके अलावा जो भी हमारे साथ हैं उन सबको हमारी क्लास में वेलकम है। मेरा इंट्रोडक्शन ये, मैं हूँ सैरिश और मैं आपको पढ़ाती हूँ केमिस्ट्री। और इसके अलावा जो भी न्यू है हमारे साथ उन सबको हमारी क्लास में वेलकम। इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। और जल्दी इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि टाइम नहीं है। होमवर्क की जहाँ तक बात है तो होमवर्क मुझे शिजा ने सेंड किया था और शिजा को मैंने शिजा आप कल की वीडियो में चेक कर सकते हो, आपका वो होमवर्क पोस्ट हो गया, इसी वजह से हम लेट हो गया क्योंकि मैं वहाँ पे पोस्ट कर रही थी। ठीक है। सो औरंगजेब कामरान अहमद हैं और बोल रहे हैं अस्सलाम मैम, कैसे हैं आप? आई एम गुड, हाउ आर यू ऑल? और कुछ भी नहीं है आज। तो कल हम लोगों ने एक बड़ी अच्छी चीज़ पढ़ी थी, हम कल वाला रिएक्शन लेकर चलेंगे, सिंपल। सो स्टार्ट करने से पहले आपको एक जनरल रिएक्टिविटी बता देती हूँ कि जनरल रिएक्टिविटी पैटर्न क्या है इसका। और उससे पहले अगर आपको कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। सो मैंने कल ये कहा था कि आपके पास फॉर एग्जांपल बेंजीन रिंग है और औरंगजेब बोल रहे हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा, कैसे हैं आप? और हमने कल ये कहा था कि अच्छा, अब मैं सिर्फ रिएक्शन पढ़ूंगी, आपके अगर कमेंट्स करें तो थोड़ी सी देर लग जाएगी क्योंकि जनरल एक्टिविटी की बतानी है आपको क्या होती है, ठीक है। सो हमारे पास क्या है, हमारे पास बेंजीन रिंग है। अमूमन मैं जब लिखना स्टार्ट करती हूँ हम टेढ़े ही जा रहे, मैं टेढ़ी जा रही होती हूँ, ऐसे ही होता है ना। ये आपके पास बेंजीन रिंग है, ठीक है। इसके ऊपर कोई भी इलेक्ट्रोफाइल एक्ट कर रहा है, यानी कि कोई भी पॉजिटिव चार्ज एक्ट कर रहा है, सो इट विल अटैक एनी ऑफ इट्स कार्बन। किसी भी कार्बन पे कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। आप यहाँ से भी शो करवा सकते हो, आप यहाँ से भी शो करवा सकते हो, इट इज़ नेसेसरी। लेकिन आपने सिर्फ ये दिखाना है कि जो आपका डबल बॉन्ड है ये क्या होगा, ये शिफ्ट हो जाएगा इस इलेक्ट्रोफाइल के साथ बॉन्डिंग बनाने में। और इस कार्बन के पास क्या आ गया, इस कार्बन के पास आ गया पॉजिटिव साइन। अब ये होगा कि यह हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है, और ये वाला जो बॉन्ड है ये वापस यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरह आपके पास ई लग जाएगा हाइड्रोजन की जगह और बाकी बॉन्ड क्या हो जाएंगे, रिस्टोर हो जाएंगे, ठीक है। ये जनरल रिएक्टिविटी है जो हमने कल नाइट्रेशन में भी की, हमने कल सल्फोनेशन में भी की, हमने कल हेलोजिनेशन में भी की, ठीक है, सिंपल। और इनोसेंट असद हैं, अस्सलाम वालेकुम बोल रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम बेटा, कैसे हैं आप? और अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। और उसके बाद आज हमने पढ़ना है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और पास पेपर क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, सो आई एम गिविंग इट अ स्टार, ठीक है। आपने ये अच्छे से याद करना है। सो अल्काइलेशन क्या है? अल्काइल चेन को ऐड करना इज अल्काइलेशन। औरंगजेब कह रहे हैं शोर हो रहा है, ओके, कैन यू गिव मी अ मिनट? शोर क्यों हो रहा है? लेट मी सी के शोर क्यों हो रहा है। जस्ट गिव मी अ मिनट, सिंगल इतना सा टाइम बस। अब नहीं होगा शोर, ठीक है। और अब नहीं होना चाहिए वैसे। और इशू ये है कि अभी अभी जहाँ पे हम हैं यहाँ पे अभी काफ़ी देर बाद लाइट आई है, तो मे बी कोई मोटर वगैरह ऑन हुई हो जिसकी आवाज़ आपको आ रही हो। लेट मी से इट लाउड, आपको समझ आ जाए, ठीक है। सो अल्काइलेशन क्या है? अल्काइल चेन आपने ऐड करनी है, यानी कोई भी आर ग्रुप, अगर मीथेन है तो CH3 ग्रुप, अगर इथेन है तो C2H5 ग्रुप, अगर प्रोपेन है तो C3H7 ग्रुप, इस तरह ब्यूटेन है तो जो भी है। सो आप आर ग्रुप ऐड करवा रहे हो इसमें। अब आर ग्रुप खाली खुद ऐड नहीं होगा अनलेस आप इसका कोई हेलाइड लोगे, ठीक है। जैसा हमने कल AlCl3 वाला रिएक्शन किया था, याद है? ये फर्स्ट रिएक्शन था हमारा कल वाला। बिल्कुल आपने वो वाला कैटलिस्ट लेना है यहाँ पर, उसी तरह से यहाँ पे रिएक्शन करवाना है। बस ये होगा कि वहाँ पे आपके पास
जो रिएक्टेंट था वो था आपके पास ब्रोमीन, यानी कि 2 क्लोरीन होते थे, 2 ब्रोमीन होते थे, पर यहाँ पे अब आपके पास 1 क्लोरीन है। इस कैटलिस्ट का काम सेम है कि इसने जो हेलोजन पार्ट को अपने साथ अटैच कर लेना है और अल्काइल पार्ट को सेपरेट कर देना है। काम वही है, लेकिन रिएक्शन सारा जो हम पहले कर चुके हैं वैसा ही है। इसलिए मैं आपको कहती हूँ साथ साथ प्रैक्टिस कर लें, ताकि जब आप आगे जाओ ना तो हमारे बहुत सारे ऐसे रिएक्शन आएंगे जो हमने पीछे बहुत दफ़ा किए होंगे, ठीक है, रिपीट हो रहे होते हैं। सो अल्काइलेशन में सबसे पहला क्या है, सबसे पहले हमारे पास जो कैटलिस्ट है वो चेंज होगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास है CH3Cl, ये 2 चीज़ें हैं। अब इसने रिजल्ट में क्या बनाया, इसने बनाया AlCl4 नेगेटिव और इसने R को इससे सेपरेट कर दिया, यानी कि आपके पास मेथियोनिन आयन बन गया, यानी कि CH3 पॉजिटिव आयन आ गया। अगर यहाँ पे CH3 है तो मैं यहाँ पे CH3 ब्रैकेट में लिख देती हूँ, ठीक है। अगर यहाँ पे C2H5 है तो आप यहाँ पे C2H5 लिखोगे, ठीक है। अब ये जो हमारी चीज़ है ना, ये जाके रिएक्ट करेगी किसके साथ, बेंजीन रिंग के साथ। तो ये आपके पास सिंपल सा बेंजीन रिंग है, यहाँ पे आपने R पॉजिटिव ग्रुप लगाया, इसने जाके इस कार्बन पे अटैक किया और आपके पास क्या बन गया, आपके पास बन गया यहाँ पे पॉजिटिव आयन, एक साइड पे हाइड्रोजन ग्रुप, एक साइड पे R ग्रुप, ठीक है। अब होगा ये, हाइड्रोजन बेचारा निकल जाएगा क्योंकि ये ज़्यादा ताकतवर है, और इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो दोबारा से डबल बॉन्ड बना देगा और R ग्रुप आ जाएगा। सो आपके पास क्या बन गया, आपके पास सिंपल ये रिएक्शन आ गया विद R ग्रुप, ठीक है, बॉन्ड डेवलप हो गया। अब ये जो हाइड्रोजन गया है, हाइड्रोजन जाके रिएक्ट करेगा इस AlCl4 से और दोबारा से हमारे पास आ जाएगा AlCl3, ठीक है, प्लस HCl, क्योंकि एक क्लोरीन जो कुछ गड़बड़ हो गई, लेट मी चेक, यहाँ सही क्यों नहीं लिखा जा रहा, क्या हो गया है। और दोबारा से ये जो हाइड्रोजन जो एक क्लोरीन फ्री था, ये उसको लेके यहाँ पे दोबारा बॉन्ड बना देगा, HCl बना देगा। समझ आ गई है तो जल्दी से बताएं, फिर मैं अगला रिएक्शन करवाऊँ। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, अगर आपने कल वाला लेक्चर बड़े ध्यान से लिया है, जनरल रिएक्टिविटी ध्यान से की है, सो सेम पैटर्न है, सारे रिएक्शंस का पैटर्न सेम है। एक जगह अटैच होना है, हाइड्रोजन ने बाहर निकल जाना है, वो हाइड्रोजन वाला बॉन्ड दोबारा से आकर डबल बॉन्ड बनाएगा, सेम प्रोसेस है, कोई इसमें फ़र्क नहीं आ रहा। फ़र्क आएगा तो सिर्फ आपकी प्रैक्टिस में आएगा, जो ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा उसको ज़्यादा जल्दी समझ आएगा, जो नहीं प्रैक्टिस करेगा फिर उसके लिए तो ये पहेली ही है। और पहेली से याद आया, आज मेरे पास आप लोगों के लिए एक और पहेली है, और इट्स नॉट पहेली, इट्स लाइक इंफॉर्मेशन यू कैन से। सो क्लियर हो गया है। कहाँ है हमारे स्टूडेंट अली भाई, आप काफ़ी दिनों से हमारे लेक्चर है, इनोसेंट असद हैं, देन मोहम्मद फैज़ान, तो हमारे बहुत ही रेगुलर स्टूडेंट, फैज़ान होमवर्क नहीं आया, शिजा ने भेज दिया, मैंने चेक करके भी भेज दिया, ठीक है। और आज हमारे हाफिज अब्दुल्ला शफीक नहीं है लेसन में, कैसे हो गया ये। हाफिज मोहम्मद जाहिर आए हैं। हाफिज मोहम्मद जाहिर, कल कहाँ थे आप, कल हमने आपको याद किया था, और ये रिएक्शन आपको होपफुली आते होंगे, नहीं आते तो भी मुझे बताएं, ताकि क्या हो, ताकि ये हो कि मैं आपको समझा दूँ, ठीक है। शिजा आई हैं, लेट आई हैं, चले कोई बात नहीं, पर आए, वो कहते हैं ना, वो एक सॉन्ग था, आइए आपका इंतज़ार था, देर हुई, क्या था, मुझे गाने नहीं आते, सॉरी, देर हुई तो खैर सी, शुक्र है फिर भी आए तो सही, कुछ इस तरह का था। और अंशेप कह रहे हैं पहले वाली का आंसर तो आज बता दिया बेटा, कितनी दफ़ा आंसर बताऊं। अब आप अपने फेलो से पूछेंगे, लेकिन इस लेसन के बाद उसका आंसर क्या था, ठीक है। चलें जी, हाफिज मोहम्मद जाहिद, मैं आपका वेट कर रही हूँ बेटा, आप मुझे गो सिग्नल दो तो मैं ये जनरल एक्टिविटी फिर आगे पढ़ा दूँ, आगे स्टार्ट करूँ, ठीक है। असाइलेशन सेम रिएक्शन है, बस यहाँ पे असाइल ग्रुप ऐड होगा। हाफिज मोहम्मद सर कह रहे हैं कल मैं बिजी था क्योंकि मैं भी टीचिंग करता हूँ। वाओ नाइस, अच्छी बात है, करनी चाहिए। वैसे आधा नॉलेज आपको पढ़ाने से आता है। जब हम छोटे थे ना, वो गेट के ऊपर चौक से लिखना, ब्लैक बोर्ड नहीं होता था सर, तो गेट के ऊपर चौक से लिखा करते थे, अपने आप को पढ़ाया करते थे। इट्स वेरी क्विक लर्निंग ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अगर आप किसी को पढ़ाते हैं तो मेरा ख्याल है आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा हो जानी चाहिए, है ना, होता है ना इस तरह से। चलिए जी, एसाइलेशन। एसाइलेशन में आपने सिर्फ एसाइल ग्रुप ऐड करना है। एसाइल ग्रुप इज दिस, ठीक है, ये ग्रुप हमने ऐड करना है, यानी कि हमने एल्डिहाइड ग्रुप ऐड करवाना है, ठीक है। और द इंट्रोडक्शन ऑफ एन एसाइल ग्रुप इन द बेंजीन इन द प्रेजेंस ऑफ एसाइल हैलाइड
कोई भी आप हैलाइड लोगे यानी कि आपके पास एल्डिहाइड है, तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ले लेती हूँ RC+O विद Cl, ठीक है। सेम मैंने इसको रिएक्ट करवाया पहले अपने कैटलिस्ट के साथ जो कि मेरे पास था एल्यूमिनियम क्लोराइड। ओके, हाफिज मोहम्मद साहिब कह रहे हैं नो मैम होली कुरान पढ़ाता हूँ, तो बेटा उससे भी तो आपकी समझ इंक्रीज होगी ना अगर आप पढ़ाओगे तो, कि नहीं कुछ भी पढ़ाते हो उससे आपकी समझ इंक्रीज होती है और अच्छा काम कर रहे हो ये आप। अब आपके पास ये क्लोरीन पार्ट हट गया यहाँ से, ये क्लोरीन पार्ट किसके पास चला गया, एल्यूमिनियम क्लोराइड के पास। सो आपके पास बन गया AlCl4 प्लस विद RC+O विद द पॉजिटिव साइन। अब ये जो पॉजिटिव आपके पास आइन बना है ये जाके किससे रिएक्ट करेगा, ये जाके रिएक्ट करेगा आपके बेंजीन रिंग से। सो ये बेंजीन रिंग है आपका, ठीक है। यहाँ पे आके ये RC+O पॉजिटिव अटैक किया। अब यहाँ का जो एक डबल बॉन्ड है वो इसकी बॉन्डिंग में ज़ाया हो गया, यानी कि RC+O की बॉन्डिंग में आ गया ये, यानी कि C+OR मैंने गलत लिख दिया है, आगे पीछे लिख दिया बॉन्ड को, सॉरी, नीचे लिख दूँ तो कोई इशू तो नहीं है ना। और उसके बाद क्या होगा, यह हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा, ये जो इसने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन यूज़ किया हुआ था वो वापस आ जाएगा और अल्टीमेटली आपके पास बेंजीन वापस आ गया विद असाइल ग्रुप C+OR। और यहाँ पे जो हाइड्रोजन बचा, इस हाइड्रोजन ने दोबारा इस AlCl4 नेगेटिव से रिएक्ट किया। यहाँ पे ना मुझे कुछ लिखने में इश्यू हो रहा है नीचे, सो मैं ऊपर लिख दूँ AlCl4 नेगेटिव, इट विल रिएक्ट विद हाइड्रोजन एंड फॉर्म AlCl3 अगेन एंड HCl, यानी कि आपका ये कैटलिस्ट आपको वापस मिल जाता है। डन है, डन हो गया तो बता दें जल्दी से, मुश्किल नहीं है, ट्रस्ट मी। अगर आपने जनरल रिएक्टिविटी कल बहुत अच्छे से की है, आपने उसकी प्रैक्टिस की है, तो ये रिएक्शन आपको मुश्किल नहीं लगने चाहिए। अल्काइल में आपने अल्काइल ग्रुप ऐड करना है, साइलेशन में असाइल ग्रुप ऐड करना है, हेलोजनेशन में हेलोजन ऐड करना है, नाइट्रेशन में आपने नाइट्रोजन ग्रुप ऐड करना है, सल्फोनेशन में सल्फेट ग्रुप ऐड करना है। सिंपल, मुश्किल नहीं है, पैटर्न सेम है, रिएक्टिविटी पैटर्न सबका सेम है, एक तरह से रिएक्ट कर रहे हैं। बस जो चीज़ रिएक्ट कर रही है ना, कभी वो कहता है मैंने रेड कलर लेना है, कभी वो कहता है मैंने ब्लू कलर लेना है, कभी वो कहता है मैंने ऑरेंज कलर लेना है, बस ये हो रहा है। अदरवाइज कपड़ों का स्टाइल एक ही है, पहनी से शलवार कमीज ही है, ठीक है। ओके जी, वी गॉट वन क्लियर साइन, क्लियर हो गया है। फातिमा नूर है हमारे साथ, वेलकम टू आवर क्लास। चलें जी, असाइलेशन का पैटर्न मैंने समझा दिया आपको बड़े अच्छे से। अब रिडक्शन किस तरह होते हैं, व्हाट इज रिडक्शन। चलें जी, रिडक्शन की डेफिनेशन आप लोग मुझसे शेयर करें कि रिडक्शन क्या है। और हम सिर्फ कह रहे हैं टेल मी मोर, क्या ये जो मैं एग्जांपल्स देती हूँ ये आपको एक्सप्लेन करें, टेल मी मोर एग्जांपल्स। आप हमारी लेसन लें, आपको मैं ऐसे ऐसे एग्जांपल्स दूंगी ना कि आप याद रखेंगे कि केमिस्ट्री आपने किससे पढ़ी थी। चलें जी, मुझे मैंने रिडक्शन की आपसे डेफिनेशन पूछी है, व्हाट इज रिडक्शन। जल्दी से मुझे रिडक्शन की डेफिनेशन बताएं, फिर मैं आपको रिडक्शन का रिएक्शन करवा दूँ। इजी सा है, बिल्कुल इजी सा है। इंतजार हो रहा है आपके आंसर्स का, जल्दी से बताइए व्हाट इज रिडक्शन। बेटा टाइम वेस्ट हो रहा है, आगे भी तो पढ़ना है ना। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, शिजा वेरी नाइस, गुड। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन। तो हमने क्या किया, अब हमारे पास जो रिएक्शन है, क्या याद नहीं हुई, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, क्या मुश्किल है। ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन हमेशा ऑक्सीजन के ऑपोजिट एक्ट करता है, तो जो ऑक्सीडेशन नहीं है वो रिडक्शन है। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन ऐड होती है, रिडक्शन में हाइड्रोजन ऐड होती है, सिंपल।
बाकी कंप्लीट या तो मैं आपको बाद में करवाऊंगी, उसके लिए भी एक ट्रिक है मेरे पास, डोंट वरी। सब इस पिटारे में ना सब कुछ है केमिस्ट्री के पिटारे में। चलिए जी, अभी हमने जो पहले रिएक्शन किए थे उसमें हम क्या करते थे, हम कोई भी इलेक्ट्रोफाइल रिएक्ट करवाते थे वो हाइड्रोजन को रिप्लेस करता था, ठीक है। अभी तक हमने ये रिएक्शन किया है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन किया है। सब्स्टिट्यूशन मीन रिप्लेसमेंट, हमने हाइड्रोजन को रिप्लेस करवाया। अब हमने एडिशन रिएक्शन करवाने हैं, अब हमने उस रिंग के अंदर कुछ ना कुछ ऐड करवाते जाना है। अब इसका पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट है। पहले हम क्या कर रहे थे, एक हाइड्रोजन को रिमूव करवा के उसकी जगह एक नई चीज लगा रहे थे, ठीक है। और अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम आपके जो बेंजीन रिंग है उसको बदलने जा रहे हैं, उसमें चीजें ऐड करने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास डबल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड मीन्स कि हम उसमें एडिशन कर सकते हैं, ऐसा है ना। सीधा कह रही है मैम ट्रिक बता दे, मुझे भी कभी याद नहीं हुई। सिंपल है बेटा, ये दिस इज O एंड दिस इज R, ठीक है। इसके नीचे 3 चीज़ होते हैं, OHE, दिस इज ऑल्सो OHE, ठीक है। दीज आर पार्टनर्स, इक्वल का साइन नहीं लगा, गलत लगा दिया है, इक्वल, दीज आर पार्टनर्स, सो दीज आर इक्वल्स, ये दो, ये इक्वल है, बाकी दोनों इनके दुश्मन है, ठीक है। दिस ही इज, असल में ये होता है ऐसे है ये, दिस ही इट इज, ये बड़ी लंबी स्टोरी है, मैंने ऐसे याद किया था, आपको ऐसे याद करें। दिस ही इज एनमी ऑफ O2, ठीक है, यानी कि ये दोस्त हैं। सो जो ऑक्सीडेशन में इसने एडिशन करवा दिया, पर हाइड्रोजन भी निकल गया और इलेक्ट्रॉन भी निकल गया। अब रिडक्शन बल्कि उसके ऑपोजिट है, इसमें ये इसका दुश्मन है और ये इसके अब दोस्त हैं, यानी कि ऑक्सीजन इससे निकाल दी और हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन इसने ऐड करवा दिया। सिंपल ये था, ठीक है। ये हमारा टॉपिक नहीं था वैसे। O इज इक्वल टू O एंड ही, सारा खेल इन दोनों का है, ठीक है। और अभी हमने रिडक्शन करवानी है, रिडक्शन मीन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ कहीं लिखा होगा, हाइड्रोजन हमने ऐड करवानी है। और अब हम क्या करेंगे, जो इसके डबल बॉन्ड्स हैं, यानी कि इन सब के पास पहले एक एक हाइड्रोजन है, अब हमने इन सब को इतनी इनमें हाइड्रोजन ऐड करवानी है के ये सारे के सारे डबल बॉन्ड क्या हो जाए, फिल इन हो जाए। तो 3 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल हम ऐड करवाएंगे और बन जाएगा हमारे पास साइक्लो, बॉन्ड नहीं बनेंगे सॉरी, साइक्लोहेक्सेन, यानी कि बेंजीन से क्या बन गया, साइक्लोहेक्सेन बन गया। और आपके पास अगर आप चैप्टर नंबर 8 याद हो तो अल्केन की हाइड्रोजनेशन में कौन से आप यूज करते थे कैटलिस्ट, निकल विद हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, प्लेटिनम एंड प्लेडियम एट रूम टेम्परेचर, ऐसे ही करते थे ना। तो यहाँ पे यही आपके क्या है, कैटलिस्ट है, ठीक है, डन है। अगला रिएक्शन है हेलोजिनेशन। अब वो जो हमने पहले हेलोजिनेशन की थी ना, वो तो रिप्लेसमेंट थी ना, कि हमने हाइड्रोजन को निकाल के क्लोरीन को ऐड करवा दिया या ब्रोमीन को ऐड करवा दिया। इसके अंदर हमने क्या करना है, इसका ये रिंग है बेचारा, इसके अंदर इस रिंग के बॉन्ड्स को हमने फिल करना है, यानी कि मैं 3 क्लोरीन ऐड करवा देती हूँ। सो इन सब के पास एक एक हाइड्रोजन और एक एक क्लोरीन आ गया, हाइड्रोजन क्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोरीन, यानी कि आपके पास हेक्साक्लोरो साइक्लोहेक्सेन आ गया, ठीक है। 6 क्लोरीन मॉलिक्यूल्स अटैच हो गए। और जो आपके पास हेलोजिनेशन होती है ये अमूमन किस में होती है, सनलाइट में। ये जो मैं H म्यू डाल रही हूँ, दिस इज बेसिकली रिलेटेड टू सनलाइट, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट से रिलेटेड है, ठीक है। डन है तो बताएं, फिर अगला रिएक्शन करें और जल्दी चैप्टर को खत्म करें, नॉट चैप्टर को खत्म करें, टॉपिक को खत्म करें आज के। डन हो गया है तो बता दें ताकि आगे चलें। अच्छा जी, दूसरी इंफॉर्मेशन ये है कि फ्लोरीनेशन हमेशा बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, आयोडीनेशन टू स्लो है, सो हम अमूमन क्लोरीन या ब्रोमीन को ऐड करवाते हैं, ठीक है। कंबस्टन का तो एक मैंने आपको फॉर्मूला बताया, कंबस्टन ऑलवेज रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड हीट, सिंपल। सो यहाँ पे भी क्या बन रहा है,
आप किसी भी चीज को कंबस्ट करवा दो, इसको करवाओ, इसके अंदर ऑक्सीजन ऐड करवाओ। और हाफिज मोहम्मद साहिद कह रहे हैं इसका मैकेनिज्म भी तो है ना। ओके 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 ओके, इसका मैकेनिज्म बेटा वो वाला जो मैकेनिज्म था ना, वो वाला मैकेनिज्म वो आपके सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में था। ये सिंपल है, अगर आपने करवाना है तो आप बिल्कुल जैसा हमने अल्काइलेशन अल्केन्स में पढ़ा है, अल्कीन्स में पढ़ा है, हेलोजिनेशन वो करवा दो, ठीक है। मार्कोनिकॉफ रूल से रिलेटेड है वो, ठीक है। अच्छा मैं क्या बता रही थी, हाँ ऑक्सीजन ऐड करवाया तो ये तो सिंपल सा फार्मूला है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड हीट, सिंपल, ये 3 चीज़ें बनती हैं हमेशा। कोई भी चीज़ बर्न हो जाए ये 3 चीज़ें बननी है कंबस्टन में, ठीक है। ये है आपका होमवर्क और ये है आपकी पहेली, विच अल्फाबेट्स आर नॉट देयर। दिस इज नॉट पहेली, दिस इज एन जनरल नॉलेज इन पीरियोडिक टेबल। 2 ऐसे लेटर हैं जो पीरियोडिक टेबल का पार्ट नहीं है। और अगर रिएक्शन में कोई मसला है तो बता दें। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन मेरे ख्याल है अब आपको नहीं भूलनी चाहिए, बहुत सिंपल होती है ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ट्रस्ट मी, सबसे इजी डेफिनेशन है उसकी। हाफिज मोहम्मद जाहिर, आपके क्वेश्चन का आंसर याद रखिएगा, फॉलो मार्कोनिकॉफ रूल, ठीक है। इफ यू वांट टू ऐड एनी हैलोजन इन डबल बॉन्ड। ओके, हाफिज मोहम्मद जाहिद कह रहे हैं क्यों। अच्छा, अल्कीन्स वाला टॉपिक याद है, उसके अंदर मार्कोनिकॉफ रूल क्या था कि आपके पास जो क्लोरीन होती है वो उस कार्बन के पास जाती है जिसके पास सबसे कम हाइड्रोजन होते हैं। ऐसा पढ़ा था आपने, बिल्कुल पढ़ा था अल्कीन्स में। सो ये क्योंकि डबल बॉन्ड है, सो इसमें एडिशन जब आपने करवानी है तो होती सब में है, लेकिन एक एक मॉलिक्यूल करके ऐड होगा, सारे के सारे मॉलिक्यूल इकट्ठे ऐड नहीं होते हैं। और अमूमन हम मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करते हैं, ठीक है, डबल बॉन्ड्स के लिए और ट्रिपल बॉन्ड्स के लिए। साइंस है ना एक, अकल, लोग कहते हैं एटम्स में अकल नहीं होती है, एटम्स में बहुत अकल होती है। होमवर्क नोट हो गया, पहेली नोट हो गई, ये अगर अभी बता सकते हैं, अभी बता दें, सिंपल से हैं, बहुत आसान से हैं। और क्वेश्चन है ये आपका, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 का आंसर मुझे जल्दी से। बेंजीन एंड टोलुइन, औरंगजेब, व्हाट इज बेंजीन एंड टोलुइन, व्हाट इज दिस, ये क्या है? बेंजीन को टोलुइन में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये बताऊं। अल्काइलेशन करवा के करते हैं, सिंपल। ये हमने बिल्कुल अभी रिएक्शन किया है। सबसे पहला रिएक्शन ही ये था कि हमने अल्काइल ग्रुप को ऐड करवाया था, ये वाला, ठीक है। सो आप यहाँ पे ये CH3 अगर ग्रुप ऐड करवा दो R की जगह, तो आपके पास वो टोलुइन बन जाएगी, बेंजीन विद CH3। तो अगर मैं इस R की जगह CH3 लिख दूँ, ठीक है, सॉरी, मतलब यहाँ पे CH3 लिख दूँ, यहाँ पे भी CH3 लिख दूँ, यहाँ पे भी, तो आपके पास टोलुइन बन जाएगी। इट डिपेंड्स अपॉन द यूनिट कि आप क्या यूनिट ले रहे हो, आप क्या एंटिटी ले रहे हो, ठीक है। ये टोलुइन है। ओके, 1C अख्तर नवाज ने भी कहा है 1C, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोडक्ट, ठीक हो गया जी, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बनता है। और FAX क्या चीज़ है, अच्छा ठीक है बता देती हूँ। कल वाले रिएक्शन पूछो या आज वाले रिएक्शन पूछो, आयरन क्लोराइड या एल्यूमिनियम क्लोराइड क्या चीज़ है। ये जो X है ना बेटा, दिस इज़ फॉर हेलोजन ग्रुप। अगर आप हमारे कल का लेक्चर देखो ना, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है, हेलोजन ग्रुप। तो यहाँ पे आप FeCl3 भी ले सकते हो और AlCl3, ये 2 आपके पास ऑप्शन है फॉर कैटलिस्ट, जब आपने कोई भी चीज़ ऐड करवानी है, लाइक स्पेशली फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ, और जब भी आप अपना हेलोजन ग्रुप ले रहे हो, यानी कि X ग्रुप ले रहे हो, ठीक है। फ्रीडल क्राफ्ट में हमने कौन सा कैटलिस्ट यूज किया है? AlCl3 करेक्ट हो गया जी शिजा, वेरी नाइस वेरी नाइस। टाइम पे हमने क्लास कर दिया खत्म। मिलेंगे हम कब मंडे को
नए लेसन के साथ, नई एनर्जी के साथ तब तक आप लोग ये प्रैक्टिस ज़रूर करें। और चैप्टर नंबर 1 का टेस्ट हमने रखा हुआ है। पैटर्न मैं आपको बता दूंगी, इट वॉन्ट बी ऑनलाइन। आप लोगों को एक स्पेसिफाइड टाइम दिया जाएगा, आपको उसके अंदर सॉल्व करना होगा और हमें पिक्चर्स क्लिक करके सेंड करनी होगी, ठीक है। सो ये होगा आपका टेस्ट। और अपना बहुत ख्याल रखें, कल का दिन अच्छा गुजारें, कल छुट्टी का दिन है, रिलैक्स करें लेकिन पढ़ें ज़रूर और रिएक्शंस को प्रैक्टिस ज़रूर करें, ठीक है। अख्तर नवाज, व्हाई आर यू कंफ्यूज्ड? व्हाट इज देयर टू बी कंफ्यूजन? क्या वजह है आपकी कंफ्यूजन की? क्या हो गया है? किस बात पे कंफ्यूज हो गए? टेस्ट कैसे होगा? ऑनलाइन टेस्ट कैसे होगा? सो टेस्ट हमने आपका रखा हुआ है नेक्स्ट वीक में, तैयार रहिएगा, इट वुड बी टफ, ठीक है। बहुत ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज। ओके, अख्तर नवाज पूछा किस तरह सी है? एल्यूमिनियम क्लोराइड है, कैटलिस्ट है। अच्छा, बुक है, बुक खोलो। बुक नहीं है तो लेसन खोल लेते हैं। लेसन में ये है, यहाँ ये आ गया आपके पास, ठीक है। अमूमन हमें L3 लेते हैं इस तरह से। और मुझे पता है आप FEC L3 में कंफ्यूज हो गए, सॉरी, रियली सॉरी। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ध्यान रखें। आई गेस संडे इज फॉर ब्रेक।